ई लेट्स स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 10 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? तो फिनलैंड विश्व का ऐसा पहला देश बन गया जो कि कोरोना वैक्सीन का जो टीका है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में देगा। गोवा के किस प्रमुख वैज्ञानिक और प्रमुख विश्लेषणात्मक सेवा प्रभाग के प्रमुख माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो इन वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर समीर दामारे। और इस तरह के प्रश्न लाइट सर्विसेज और नायब तहसीलदार की परीक्षा में हमें देखने को मिलते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? तो चीन दुनिया का ऐसा देश बन गया जिन्होंने दावा किया है कि हम पहला जो क्वांटम कंप्यूटर है उसे बनाएंगे। हाल ही में नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई क्या घोषित की है? तो याद रखिएगा इसकी जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर घोषित की गई है। देखिए संयुक्त रूप से की गई है क्योंकि आपको ज्ञात है चीन में ही इसका अधिकतर हिस्सा, इसमें नेपाल में ही माउंटेन एवरेस्ट का अधिकतर हिस्सा आता है। तो चीन का भी वहाँ पे बाउंड्रीज रहती है जिस कारण से इनका आपस में एक समझौता हो जिसके अंतर्गत अब 8886 मीटर इसको घोषित कर दिया गया है। और यदि बात करें सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 1954 में किए गए सर्वे के मुताबिक जो माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई थी वो 88 थी, ठीक है जी, मीटर थी। आपने याद रखना है 38 इसमें आते हैं, आप इससे भी याद रख सकते हैं। कई बार ऑप्शनों में बड़ी यूनिक सी ऑप्शन होती है जहां पे आप इससे आसानी से परख सकते हैं। 38 आपने याद रखने हैं 8848 मीटर। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी ऊंचाई में अब कितना डिफरेंस है, तो आपने याद रखना है 10.86 सेंटीमीटर का है, मीटर का है, सॉरी, ठीक है जी। आपने इसको कर लेना, यहाँ पे रेक्टिफाई कर लीजिएगा, 86 मीटर करना है। भारत के किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा और पहला टायर पंचर है पार्क होगा। तो इससे भी ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पहली चीज़ है। भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। आजकल हमारे प्रदेश में भी इसकी जरूरत है। युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा गेमिंग के ऊपर अपना समय व्यतीत कर रही है। तो देखिए इस तरह की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हो चुकी है। किस लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? तो सेमलेस को चुना गया। इस लघु फिल्म है जिसे 93rd जो अकादमिक पुरस्कार होगा उसके आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। कनाडा में किस भारतीय मूल के विधायक को ब्रिटिश कोलंबिया विधान सभापति के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है राज चौहान। याद रखिएगा ये भारतीय मूल के हैं और कनाडा में जो ब्रिटिश कोलंबिया विधान सभापति बनने में सफल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। और याद रखिएगा 9 दिसंबर 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस की थीम क्या है? यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 दिसंबर। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन को किस वर्ष स्वीकृति दी गई थी? तो वर्ष 2008 में इस रेलवे लाइन को स्वीकृति दी गई है। इस रेल लाइन के निर्माण के करीब 52 किलोमीटर ट्रैक के लिए भूमि अधिग्रहण को समझौता प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पंजाब और हिमाचल में भानुपल्ली से दरोट तक 20 किलोमीटर तक निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। रेल लाइन के प्रथम चरण के 33.1 किलोमीटर हिस्से की अनुमानित मूल लागत 2,966 करोड़ थी जो अब 6,753 करोड़ पहुंच गई है। ये फैक्ट भी आपने याद रखने हैं। उत्तर रेलवे ने सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय को दी रिपोर्ट में भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन का निर्माण कब तक पूरा करने का दावा किया है? तो मार्च 2025 तक का दावा किया गया है कि ये रेलवे लाइन पूरी हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा
24 नवंबर 2020 को शुरू किए गए हिम सुरक्षा अभियान किसके माध्यम से संचालित किया जा रहा है? तो इसे संचालित किया जा रहा है स्वास्थ्य, आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज विभाग और जिला प्रशासन तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा। यह अभियान 27 दिसंबर 2030 तक चलेगा। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कसौली विधानसभा क्षेत्र के 5 बार चयनित विधायक का निधन हो गया। तो रघुराज जी का निधन हो गया, जो कि कसौली विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक बने थे। यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो कैसी किताब के साथ में तैयारी कीजिएगा, जिस किताब का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। हमारी टीम आप लोगों को सुजेस्ट करती है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में आप अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि इस किताब में आपको मिलते हैं संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री। और जब से इस किताब को लॉन्च किया गया है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए बहुत से प्रश्न इस किताब से पूछे गए हैं। उसका नियमित रूप से हमने वीडियो बना के आपके सामने इस किताब का मूल्यांकन भी पेश किया है। इसके अलावा आप विभिन्न तरह की किताबों के लिए lestudyco.in वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की सबसे बेहतरीन किताब हमारी टीम ने तैयार की गई है। इस किताब में आपको उपलब्ध करवाया गया है पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर है, 60 चैप्टर्स है, 649 पेजेस की एक किताब है। और जो नवीनतम सिलेबस प्रणाली है उसी के आधार पर इस किताब को बनाया गया है। इस किताब में आपको मिलते हैं 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक। तो इस किताब के साथ भी आप हिमाचल प्रदेश सरकार में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 1756 पोस्टों पर इस बार रिक्रूटमेंट हो रही है, जो कि आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।